तो अब तो दारू वाला भी अंदर है। दारू भी नहीं मिल रही भाई, अब तो लोग परेशान होंगे। दारू पीने को पैसा है मेरे पास, लेकिन आटा तेल खरीदने चावल के लिए पैसा नहीं है। गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ साहब, पैसा नहीं है मेरे पास। भगवान उसको बुद्धि दे राहुल गांधी को, पहली बात तो, क्योंकि कोई अपने देश की बुराई करता है बाहर जान के। अभी हिंदुस्तान, एक सेकंड सुन लो भाई, हिंदुस्तान की छोटी से बड़ी कोई भी दुनिया की पार्टी उठा लो, एक एक कार्यकर्ता से पूछ लो, अगर देश की बुराई कर देगा तो मैं नाक रगड़ दूंगा यहाँ पे। कांग्रेस का आप पुराना देखे, कभी मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में बोलते जी मोदी को हराने में आप हमारी हेल्प करो। वही बात अब राहुल जी इंग्लैंड में जाके कह रहे हैं। एक पाकिस्तानी मुनीर अहमद को लिया, उससे 50 बंदे इकट्ठे करवाए, उनके आगे उनके मतलब की बातें करी। ब्रिटेन में जाके कह रहे हैं देश में। यहाँ कोई सुनता नहीं ना, हिंदुस्तान में कौन सुनता? आप सुनते हो क्या? लास्ट स्पीच क्या दिया आप बता दो मेरे को। राहुल गांधी जी ने यहाँ पे हिंदुस्तान में कोई उनकी सुनता नहीं। जहाँ सुनने वहाँ पे 10 लोग, उन्होंने एक पाकिस्तानी मुनीर अहमद को लिया, उससे 50 बंदे इकट्ठे करवाए, उनके आगे उनके मतलब की बातें करी। आपको भी पता होगा कि जो उनका ऑर्गेनाइजर था वो कौन था, क्या उसका ओरिजिन था, कैसी उन्होंने बातें कराई। तो उन्होंने ये एक मतलब सपोर्ट सिस्टम बन रहा है पाकिस्तान से, ब्रिटेन से, तमाम चीजों से कि भाई मोदी को हराना है, सिस्टम जैसा भी हो जोड़ घटा के। वही हो रहा है। अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए, कांग्रेस का आप पुराना देखे, कभी मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में बोलते जी मोदी को हराने में आप हमारी हेल्प करो। वही बात अब राहुल जी इंग्लैंड में जाके कह रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस करी ऐसा ही रही है। क्या हरा पाएंगे मोदी? आपको लगता है? मुझे तो कहीं पे भी नहीं लगता। और जो कह रहे हैं कि जी भाई देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, जो मध्यम वर्ग है, जो हम आप जैसे साधारण लोग। भाई साहब, मैं आज के 20 साल पहले मैंने 100 रुपए से ऊपर के जूते नहीं खरीदे थे। आज 7,000 के जूते पहने हुए हैं। काम करना पड़ रहा है, फ्री क्या नहीं मिल रहा किसी को। जो मेहनत कर रहा है, कोई भी ये बता दे कि उसने तरक्की नहीं करी, वो 100 कमाता था या 100 खर्च करता। मैं कमाई पे बात नहीं करता हूँ। अगर उसका हाउस होल्ड का खर्चा 1 साल पहले 1000 रुपए था, तो आज वो 1100 खर्च कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आप उस चीज पे देखो। ये तो महंगाई है ना। अरे महंगाई है तो खर्च करने का पैसा भी तो आ रहा है। आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो आपका खर्चा, आपकी इनकम बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है। दिक्कत कहाँ है? जीडीपी बढ़ रही है ना। इनकम कहाँ बढ़ी? विपक्ष वाले तो कह रहे हैं जी इनकम जो 100 रुपए पिछले कमाते थे 50 खत्म हो गए उसमें। आप ये बताओ जी, कितने पहले रोज आती थी, कहाँ भूख से मर रहे हैं। चांदनी चौक जहाँ पे हर तरह का होता है, कोई मेरे को भूखा नंगा यहाँ पे दिखा दो। आप आधे कपड़ों में कोई दिखा दो। आप मेरे को कोई भी ऐसा दिखे जिसकी ड्रेस कुछ ऐसी हो कि 50 रुपए की शर्ट या 4 जगह से फटे हुए कपड़े पहने दिखा दो, वहाँ लगेगी। 50 का असल तो हम ही पहने। भाई साहब 50 की तो आपकी भी नहीं है, तो मैं मानूंगा कि हाँ के अफोर्डेबल नहीं है। सब कुछ अफोर्डेबल है, ठीक है। आपकी इनकम 4 टाइम बढ़ी है, मे भी महंगाई 4.25 टाइम बढ़ी हो, 4.25 टाइम बढ़ी हो, इतना फर्क हो सकता है। अच्छा। लेकिन कमी तो आज की तारीख में किसी को नहीं है। अच्छा, मतलब कुल लुब्बो लुभाव ये निकल करके आ रहा है कि भाषा दोबारा से आ रही है। बिल्कुल आ रही है, उसमें कोई बिल्कुल आ रही है जी। तो अब तो दारू वाला भी अंदर है। दारू भी नहीं मिल रही भाई, अब तो लोग परेशान होंगे। दारू पीने को पैसा है मेरे पास, लेकिन आटा तेल खरीदने चावल के लिए पैसा नहीं है। गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ साहब, पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं है, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। अभी 110 रुपया का क्वार्टर, 40 रुपया का कोल्ड ड्रिंक, 20 रुपया का नमकीन, 170 रुपया और 5 किलो आटा 150 रुपया का नहीं खरीदा पा रहा है। ठीक है, 150 का आटा नहीं खरीद सकते। बच्चे कितने पैदा कर दिए। अरे तो बच्चे तो भगवान की देन है, मोदी की देन नहीं है भाई। तो बेरोजगारी भी भगवान ही की देन है। हाँ, काम कर रहा है उसको नौकरी मिल रही है। बिल्कुल, जो जिसकी योग्यता है उसको बाकायदा नौकरी मिल रही, और जो नाकारा निठल्ले कुछ करना नहीं चाहते उनको बेरोजगारी है। राहुल गांधी क्या प्रचार कर रहे हैं भाई? अरे पास हो गए। मेरे पास राहुल गांधी के लिए शब्द नहीं है भाई, क्योंकि जो आदमी अपने घर की बुराई करे उससे क्या बात करना। भगवान उसको बुद्धि दे राहुल गांधी को, पहली बात तो, क्योंकि कोई अपने देश की बुराई करता है बाहर जान के। अभी हिंदुस्तान, एक सेकंड सुन लो भाई, हिंदुस्तान की छोटी से बड़ी कोई भी दुनिया की पार्टी उठा लो, एक एक कार्यकर्ता से पूछ लो, अगर देश की बुराई कर देगा तो मैं नाक रगड़ दूंगा यहाँ पे। कोई नाक नहीं रगड़ेगा, कोई अपने देश की बुराई नहीं करेगा। लेकिन वो विदेश जान के बोल रहा है कैम्ब्रिज में कि हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। मोदी ने चिप लगवा दी मेरे मोबाइल में। भाई मोदी लगाने गया था क्या चिप? अरे उन्होंने ये नहीं ना उसको ज्यादा, भगवान ने ज्यादा बुद्धि दी है। मैं श्री गणेश जी के चरणों में नमन करता हूँ, उनको बुद्धि दे राहुल गांधी को, अपने देश की बुराई ना करे। जो गलती कर दी है वो कभी ना करे। 2 लीटर दारू पिए हो तुम? 8 क्वार्टर। 8 क्वार्टर क्या करो? कह रहे हो 150 का आटा नहीं खरीदा जा रहा।
है। 150 का आटा के लिए पैसा कमी है। अब जे मान लो उन पे केंद्र पे कुछ भरोसा नहीं है। तुमने हमारी पकड़ तो है जी कितनी भी है 8 क्वार्टर 8 क्वार्टर पिया है उस्ताद और पी लेंगे 8 तो पिया 8 डाउन है 8 चले फिर चले उसके लिए मना नहीं है। चले क्वार्टर पी लिया और क्या बोला। वेरी गुड कह रहा हूँ केंद्र है। अरे सुनो तो 8 क्वार्टर के पीने का पैसा। बेरोजगार की कमाई है हाँ जो 8 क्वार्टर पी के बेरोजगार की कमाई देखो कह रहे हैं रोजगार मिले, रोजगार नहीं है। तो रोजगार नहीं है तभी तो 8 पौवे पी रहा है क्वार्टर पी रहे, रोजगार मिल जाएगा तो कितने पियेंगे फिर? 8 बोतलें पी जाएगा भाई फिर तो 8 बोतलें पी जाएगा ये अरे हमने बोल नहीं नहीं दिया तो ना बेटा तेरे को रोज सच तू हो रोजगार गया। अगर तेरे को ये आप रोजगार खुद कह रहे हैं, हमने बोल दिया तो इससे सच हो गया क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या आप गलत बोल रहे हैं? और जे मान लो पेट ना भरा भूखा ना, हमारी सच हो गई। एक बात बता। 8 क्वार्टर की। अगर आप बोलोगे अमेरिका नहीं है, अगर आप नहीं गए तो अमेरिका है, बता दूं। तुम बोलोगे अमेरिका नहीं है तो नहीं होगा क्या तुम्हारे कहने से? अमेरिका तुम नहीं जा सकते तो वो है मतलब। हाँ है अमेरिका, तुम्हारे कहने से गायब नहीं हो जाएगा। ये कहना अरे चाहता हूं। बड़े लोगों को हाँ है, इन बड़े लोगों को है। 8 क्वार्टर 2 बोतल पी ली तो है, लेकिन कहा भूखमरी है वो नहीं है। यार जब 2 लीटर दारू, जो आदमी 2 लीटर दारू पी सकता है वो अपने खाना नहीं, अरे 8 आदमी को खाना खिला सकता है महाराज। स्कूल फीस तक पैदा ना हो रही उनके लिए। अरे यार 600 रुपए 700 रुपए सुनो, कमाते, आज 500 रुपए ना कम रहे। 8 क्वार्टर में आज जितने कमाए 8 अच्छा ये मान लो 8 क्वार्टर आपसे बोल दी तो पी लिए, मतलब या तो तुम झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ तुम ये भी बोल रहे हो देश बर्बाद है। शर्मा जी, अभी अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं सही नहीं है पर बढ़िया बढ़िया चल रहा है मामला। मोदी जी अच्छे हैं? हाँ, अच्छे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जी कोरोना में थाली पिटवा रहे थे, इसके अलावा कुछ किया नहीं है इन्होंने। उससे अरविंद केजरीवाल से पूछो ना, वो कहते हैं, कहाँ पीट रहे थे? वो कह रहे हैं हमारी सरकार अच्छी है, हम सारा कुछ अच्छा करते हैं। सरकार तो सभी की अच्छी है, जो कहता है उसी की अच्छी है, पर जो काम करे उसकी अच्छी है। काम कौन कर रहा है? काम तो केजरीवाल भी कर रहा है, अरविंद वो भी कर रहे हैं, मोदी भी। काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो मेन काम जो हमारा राष्ट्र का काम है तो वो तो मोदी ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं देश बर्बाद कर दे रहे हैं। वो राहुल तो गांधी राहुल गांधी का फेवर के हिसाब से जो बोल रहे हैं वो उसके हिसाब से बोल रहे हैं वो। है जी, बड़ा लिबरल होके बोल रहे हैं। मतलब साफ साफ बताइए ना, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी कौन बेहतर लग रहा है आपको? भाई 2000 मोदी क्लियर क्लियर। का है, मतलब एक प्रॉपर वजह क्या है? अब ये हर चीज में प्रशासन देखो कितना चल रहा है, हैं? और क्या। लेकिन कहा जा रहा है ना बेरोजगारी आ गई है, इतनी महंगाई आ गई ये तो है। सबके राज्य में यही रोना है, हैं? चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, सबके राज्य में यही रोना है। ये खत्म नहीं हो सकता। नहीं, ये खत्म नहीं होगा, तो राहुल गांधी कहते चाहे हैं कोई हमको- भी आ जाए। राहुल गांधी कहते हैं हमको ले आओ, हम अरे खत्म करेंगे। 45 साल में राहुल गांधी रहे यार। हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा करते हुए यही कहते रहे, कहते रहे जी हमारी सरकार आ जाएगी 24 में ले आओ हमको, तो हम सब सही कर देंगे सिस्टम। हाँ तो अब आएंगे तब करेंगे ना, अभी तो नरेंद्र मोदी बेटर है। 24 में आएंगे कि नहीं? नहीं, हैं? नहीं आएंगे, कौन नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी आएंगे, पक्का है? पक्का है। मोदी जी है, हाँ भाई, मोदी जी है। काहे? सब कुछ उन्होंने अच्छा किया अभी तक, क्या? क्या अच्छा नहीं किया? राहुल गांधी के हिसाब से सब कुछ बर्बाद किया है। राहुल गांधी जो थे, एक तो क्या नाम है कि पहले जो था वो तो खुद चोरी करते थे और दूसरा देश को भी चोरी करने दो, हाँ। समझ गए, ये था। अब ये मोदी जी हैं, एक नंबर आदमी हैं, हाँ। ना तो चोरी करेंगे ना चोरी करने देंगे। ये कहते हैं अपने 2 दोस्तों का पेट भर रहे हैं, अडानी अंबानी का। सबका सबका तो वही कर रहे हैं भला, हैं? सबका। सबका भला कर रहे हैं। और? आपका भला हुआ? क्यों नहीं हुआ? कह रहे हैं आपको नौकरी नहीं मिल रही, खाना तक नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलेगा खाना? अगर हम निकम्मे बन जाएंगे तब उन्हें नहीं मिलेगा ना खाना। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 50% युवा भूखे मर रहे हैं, भूखमरी के। क्यों? उसका रीजन ये है कि आदमी आज के टाइम में काम करना चाहता नहीं है। हाँ। मेहनत नहीं करोगे भैया तो आप कहाँ से खाओगे? और नौकरी ही नहीं है तो कहाँ मेहनत करोगे? आप जहाँ खड़े हो ये भी एक नौकरी है। हाँ। आप अगर नहीं आएंगे तो कहाँ से मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। बात है। फिर लेकिन कह रहे हैं नौकरी ही नहीं है तो मेहनत नौकरी कहाँ क्यों नहीं है? नौकरी करना कोई चाहे जब तो नौकरी नहीं है ना। करें? नौकरियां हैं। काबिल तो बनो, नौकरी के काबिल तो बनो। वो कह रहे हैं काबिल लोग नहीं। में PhD करके लोग नहीं, ऐसे ऐसी बेरोजगार बात घूम नहीं। रहे हैं। फ्री का चाहिए तो वो तो उनको, फ्री का बिजली, फ्री का पानी। हाँ। जो फ्री का जो सोचते हैं ना, हाँ। उसी के लिए काम नहीं है, अच्छा, और काम करने वाले आदमी के लिए बहुत काम है। बहुत काम है।
तो फिर मतलब क्यों ये जो प्रचार किया जा रहा है, राहुल गांधी हुए, केजरीवाल हुए, विपक्ष के द्वारा कि भाई ये तो उनका काम है, जब तक विपक्ष कुछ नहीं बोलेंगे तो देश कैसे चलेंगे, ऐसे चलते हैं। इसमें जब चुनाव होगा क्या नरेंद्र मोदी ने इतना काम दिया? आएंगे ही वो। देखो दूसरा आदमी तो एक मेरी बात सुनो, अपनी लस्सी को कौन खट्टी बताता है? कोई नहीं बताता। तो ये बात सब पे आए भाई, ना तो बीजेपी वाले कहेंगे हम खराब है, ना कांग्रेस वाले खराब, वो तो दूसरा बताएगा उसको। सही बात है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुरा मत मानिएगा, मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ। अरे एकदम तो ठीक काम करेगा उसके उसमें, और मैं नरेंद्र मोदी का विरोधी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी क्या कर रही है, हाईवे बनवा रही है। अच्छा, ठीक है। मेरे हिसाब से हाईवे की जगह अगर गांव की सड़कों पे, या आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये जो बिजली, ये जो मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट आपके पीछे दिखाई दे रहा है, ये अरबों खरबों का बिजनेस करती है, अरबों खरबों का जीएसटी देती है ये, कुछ नहीं करता है। और नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, हाईवे से तो माल आएगा इधर। मेरी बात तो सुन लो पूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाईवे मत बनाओ, हाईवे बनाने के साथ ही जो इनकी जो टूटे फूटे जो चल रही हैं, तो ये करेगा ना, केजरीवाल का आदमी करेगा इसको। तो आप उसको थोड़ी, आप उस केंद्र को थोड़ी करोगे। कर दे तो अच्छी बात है ना। अरे मेरे भाई, जो केजरीवाल नहीं कर पाए मोदी कर दे। मेरे भाई, तेरे पड़ोसी के मकान में तू कैसे घुस जाएगा, पहले अपनी बता। मतलब तू अपने घर को ठीक करेगा या अपने पड़ोसी के घर को ठीक करेगा? ब्लेम करें तो अच्छी, ब्लेम थोड़ी करना है। अब आपने ये किताब पकड़ी हुई है ना, तो मैं इसको कैसे पकड़ लूंगा, आप बताओ। तो ऐसा आपके बच्चे आप पालोगे या पड़ोसी पालेगा? उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं बलिया में विजिट किया हूँ। बलिया में हर जगह चंद्रशेखर की जो है मूर्तियाँ और हर जगह उनके पोस्टर लगे हुए हैं। अच्छी बात है, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो सड़कें हैं बलिया के, गांव की चीजें, उस पर भी फोकस करें, मेरा कहना है। बड़े उस पर भी फोकस करें। हाईवे बनाना ठीक, अच्छी बात है, उस पर भी फोकस करें। स्कूल है, अब मोदी जी ने कह दिया 40 कुछ ऐसे स्कूल बनेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल होंगे। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह से जो है दिल्ली में हुआ है, जो पुराने स्कूल हैं उनको उनका मरम्मत करो, उन्हें भी ठीक करवा दो ना। मेरा कहना ये है, मेरा ये नहीं कहना है कि एयर कंडीशन स्कूल बंद करवा, नहीं। आप जो सरकारी स्कूल भी हैं उनको भी ठीक कर दें, छोटे सड़क भी ठीक कर दें, मेरा ये कहना है। जिसके अंडर है वो ठीक करेगा। तो योगी एक मेरी बात सुनो, आप एक आदमी हो या दो आदमी हो? एक आदमी हूँ। तो एक आदमी को कितनी जगह लगाओगे आप? सही बात है। कितनी जगह लगाओगे आप बताओ जरा? सही बात है। ये इतना बड़ा देश है, आप भी तो इसमें योगदान करोगे, मैं भी इसमें योगदान करूंगा। या ये कहोगे नहीं वो फलाना करेगा जी? सही बात है। फलाने करे से हो जाएगा काम? सही बात है, आपकी कहना सही है। लेकिन मेन है एक मेरी बात सुनो, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। ये तो सही बात है, लेकिन जो चना है वो भाड़ तो फोड़ रहा है, साथ में जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर भी ध्यान दो भाई। मेरे बड़े मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी बात सुनो, बोलने ज्यादा इस पुस्तक का प्रचार करने में। नहीं, मैं इसको अंदर रख लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको अंदर रख लेता हूँ। नहीं बताइए। इनको एक मैं बात बताता हूँ। ऊपर कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है ऊपर, उसके नीचे प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे क्या होता है? सारे एमपी होते हैं। एमपी के नीचे क्या होता है? विधानसभा एमएलए होती है, उसके नीचे तो नीचे वाला आदमी ये कहने लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ठीक करेगा इस सड़क को, तो कैसे काम चलेगा? जो और आदमी छोड़ रखे, इतनी तनख्वाह पे दे रखे हैं, तो वो क्या करेंगे फिर? सारा काम प्रधानमंत्री करेगा, सारा काम। अब आपने ये पेड़ उगाया है, आपको नहीं इसके फल तो प्रधानमंत्री आके तोड़ेगा जब ही टूटेंगे। तो आप मत करना कुछ काम, तो हो जाएगा। वैसे नहीं होएगा ना।